आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा कि जो आप बनना चाहते हैं, वट एवर यू वांट टू बी, आपको पहले ही खुद को मानना जरूरी क्यों है कि आप ऑलरेडी वो ही हैं। ये दृष्टिकोण अपनाना जरूरी क्यों है, माइंडसेट अपनाना जरूरी क्यों है, वैसी सोच रखना जरूरी क्यों है जो आप बनना चाहते हैं, कि आप खुद को स्वीकार करना जरूरी क्यों है कि आप ऑलरेडी वो हैं। आज हम पूरे लॉजिकल रीजन के साथ में समझेंगे इस टॉपिक को। और हाँ, कोई भी इंसान बाहर की दुनिया में सक्सेसफुल, फेलियर, रिच, पुअर, अच्छा या बुरा बाद में बनता है। पहले वो माइंडसेट के लेवल पे यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे बनता है, यानी माइंड के लेवल पे वो ऑलरेडी बन जाता है। यानी उसकी सोच, उसकी आदतें, उसकी क्वालिटीज, स्ट्रेटजी, वर्क करने का तरीका, सब कुछ वो पहले ही अडॉप्ट कर लेता है। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी की बायोग्राफी उठा करके देख लीजिए, वो खुद को मानते थे कि मैं वो ही हूं जो बनना चाहते थे, यानी कि उनकी सोच वैसी ही थी जो बनना चाहते थे। तो ठीक ऐसे ही जो भी आप बनना चाहते हैं वो खुद को मानना शुरू कर दीजिए। यानी आपका सोचने का तरीका, आपकी आदतें, आपकी क्वालिटीज वैसी ही होनी चाहिए जैसे एक सक्सेसफुल पर्सन में होती है। यानी आप जिस भी फील्ड में हो सकते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर स्पीकर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसकी आप साइकोलॉजी को देखिए, उसके माइंडसेट को देखिए, उसकी सोच कैसी है, उसकी आदतें कैसी है, वो सोचता कैसे, एक्ट कैसे करता है, सारी चीजें आप पहले से ही अडॉप्ट कर लीजिए। अंग्रेजी में एक कहावत है कि फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक आप वो बन नहीं चाहते जो आप बनना चाहते हैं, तब तक आप एक्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे ये आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। सपोज दैट कोई पर्सन अंडर कॉन्फिडेंट है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कोई अंडर कॉन्फिडेंट है किसी भी चीज में और वो बस एक्टिंग करता है कॉन्फिडेंट होने की कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, धीरे धीरे एक्टिंग करता है। हाँ, बाहर की दुनिया में लग सकता है, लोग बोल सकते हैं कि हाँ बंदा एक्टिंग कर रहा है, बट फर्क नहीं पड़ता है, बाहर की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका इनर वर्ल्ड मायने रखता है कि आप खुद के साथ कैसा बिहेव करते हो, खुद के साथ क्या सोचते हो, यानी मतलब खुद को क्या मानते हो, ये मैटर करता है। तो वो बंदा बस एक्टिंग करता है, कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग करता है और आप देखते हैं धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट की एक्टिंग करते करते कॉन्फिडेंट उसकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। वो एक्ट करते करते वो फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो ठीक ऐसा ही लाइफ के हर पार्ट में, हर एरिया में होता है। माइंड अब ये काम क्यों करता है, उसके पीछे का रीजन समझते हैं। आपके कॉन्शियस माइंड को पता है, लोगों को पता है, बाहर के वर्ल्ड में पता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, आपके कॉन्शियस माइंड को पता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी नहीं पता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि लॉजिक केवल कॉन्शियस माइंड के पास में, सब कॉन्शियस माइंड के पास में नहीं है। और आदतें कहां पे बसती हैं, आदतें कहां पे बैठती हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड में। तो एक्टिंग के माध्यम से आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। बस ये मैं एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं, ये टेक्निक आप हर एरिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए इसे एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट दो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो पहला वाला स्टूडेंट है वो मानता है कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूं। वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, किताबों को पढ़ता है, नॉलेज एक्वायर करता है, करंट अफेयर्स पढ़ता है कि अगर मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, एक प्रशासक हूँ, एक जिले का प्रशासक हूँ मैं, और इस तरीके से घटनाएं होती है, सपोज दैट कोई सामाजिक घटनाएं होती है या फिर सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, या फिर जहाँ पर इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलग अलग तरीके से डाइवर्सिटी है, तो इन सब में मैं कैसे एकजुटता लेके आऊँगा। यानी वो एक प्रशासक के दृष्टिकोण से तैयारी करता है, यानी उसकी सोच, उसकी आदतें, उसकी क्वालिटीज सब कुछ अपना करके तैयारी करता है, क्योंकि वो मानता है कि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट नहीं, केवल मैं एक प्रशासक हूं। वहीं पर एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका फोकस ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने पर है, किताबों को खत्म करने पर है, यानी रटने पर फोकस है और एग्जाम क्वालिफाई करने पर केवल फोकस, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों की बात हो रही है। तो आपको क्या लगता है एक अच्छा प्रशासक और सफल प्रशासक कौन बनेगा? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जो मानता है कि मैं ऑलरेडी एक आईएएस यानी कलेक्टर हूं जिले का, या फिर प्रशासक हूं, क्योंकि वो माइंडसेट ऑलरेडी अपना चुका है। वैसे यूपीएससी का एग्जांपल बस एक बहाना था, मेन चीज आपको कॉन्सेप्ट यानी ये टॉपिक समझाना था। जिस भी फील्ड में आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, उस फील्ड में हाईली सक्सेसफुल लोगों को देखिए और उनके माइंडसेट को अडॉप्ट कीजिए, ताकि आप भी उनके जैसे ही सक्सेसफुल बन पाए।
और हाँ, आपके लिए एक विशेष इंफॉर्मेशन, विशेष सूचना है कि केवल मानने से ही सब कुछ नहीं होता है। उसके साथ साथ आपको योग्यताएं डेवलप करनी होंगी, रिसोर्सेज भी इकट्ठे करने होंगे, और उससे बड़ी चीज आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गो अहेड।